परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 105 छिल्लिका विश्वनाथ श्री माता जी की जय। छिल्लिका 105 विगम्मा श्री माता जी की जय। 2022 का चातुर्मास 105 विश्वनाथ श्री माता जी और 105 विगम्मा श्री माता का चातुर्मास का सौभाग्य खंडवा समाज को मिला है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें परम पूज्य छिल्लिका 105 विश्वनाथ श्री माता जी का चातुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें कल्पना में नहीं थी कि माता जी का चातुर्मास खंडवा में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम मुनि सेवा समिति सिद्धरकूट गई थी और परम पूज्य आचार्य श्री वैभव सागर जी महाराज जी को खंडवा लाने के लिए सिरवल भेंट करने के लिए सिद्धरकूट गए थे और आचार्य श्री ने माता जी से पूछा कि क्या आप खंडवा में चातुर्मास करेंगे। तो हम लोगों ने भी परम पूज्य छिल्लिका 105 विश्वनाथ श्री माता जी के श्री चरणों में हमने चातुर्मास सिरवल भेंट करा और गुरु माँ ने आदेश दिया कि परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज से आज्ञा लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि बड़वा समाज, निमावर समाज, मनावर समाज ये भी विश्वनाथ श्री माता जी के चातुर्मास के लिए होड़ में लगी हुई थी और ये परम पूज्य विश्वनाथ श्री माता जी का चातुर्मास खंडवा में होगा कि नहीं होगा, इस पर भी एक संशय था, क्योंकि बड़वा समाज भी लगी हुई थी, मनावर की समाज भी लगी हुई थी। लेकिन ये हमारा सौभाग्य था कि हम परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के पास श्री चरणों में सर्वप्रथम खंडवा समाज पहुंची और परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने खंडवा समाज को आशीर्वाद दिया कि परम पूज्य 105 विश्वनाथ श्री माता जी का चातुर्मास खंडवा समाज को प्राप्त होगा। और जैसे ही परम पूज्य छिल्लिका 105 विश्वनाथ श्री माता जी का चातुर्मास खंडवा समाज को प्राप्त हुआ, समाज में बहुत ही उत्साह का माहौल बन गया था और परम पूज्य 105 विश्वनाथ श्री माता जी को बड़वा से खंडवा तक बहुत ही आनंद संपन्न के साथ प्रवेश करवाया और 4 महीने एक ऐतिहासिक चातुर्मास रहा और इसकी समाज ने कल्पना भी नहीं करी थी कि इतना भव्य चातुर्मास संपन्न होगा, क्योंकि अनेकों साधु संत और आरिका का चातुर्मास खंडवा समय हो चुका है, लेकिन जो विश्वनाथ श्री माता जी और विगम्मा श्री माता जी का जो चातुर्मास खंडवा समाज को प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य चातुर्मास रहा, क्योंकि इस चातुर्मास में समाज को अनेकों विधान, कार्यक्रम और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ सर्वप्रथम भक्तामर महामंडल विधान के ऊपर से भक्तामर स्तोत्र के ऊपर से सभी समस्या का समाधान हमें प्राप्त हुआ और इस भक्तामर स्तोत्र में जो भक्तामर स्तोत्र के जो काव्य है, उन सभी काव्यों के माध्यम से सभी व्यक्तियों की जो समस्या है, जो बीमारी है, उसका सानिध्य मिला और उस भक्तामर विधान से सभी की बीमारियों का लाभ प्राप्त हुआ। यह हमारे खंडवा समाज के लिए बहुत ही सौभाग्य मिला, क्योंकि जितने भी चातुर्मास हुए हैं उनमें भक्तामर स्तोत्र के ऊपर से पहला कार्यक्रम परम पूज्य विश्वनाथ श्री माता के सानिध्य में मिला।
ये हमारा सौभाग्य है। और ऐसे अनेकों कार्यक्रम माता जी के सानिध्य में जो है, जो खंडवा समाज में पहली बार हुआ है, ये भी एक ऐतिहासिक पन्नों पे लिखा जाना चाहिए। और एक वीडियो के माध्यम से एक सीडी बनानी चाहिए, जिससे ये जो कार्यक्रम समाज में हुए हैं, अनेकों जो कार्यक्रम हुए हैं, विधान हुए हैं, इसकी एक सीडी बना के हमें समाज में एक प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों में, आने वाली जो पीढ़ियों हैं, जो आने वाली पीढ़ियों में बच्चों में ये संस्कार मिले कि जो मुनि सेवा समिति है, उन्होंने परम पूज्य 105 विश्वनाथ की माता जी के सानिध्य में अनेकों कार्यक्रम करवाए। और ऐसे ही कार्यक्रम समाज हमेशा साधु संतों के सानिध्य में करते रहे। और मैं मुनि सेवा समिति से यही चाहूँगा कि परम पूज्य 105 विश्वनाथ माता जी के चातुर्मास खंडवा समाज को आगे भी भविष्य में मिले। और यही मैं परम पूज्य छुल्लिका समाज विश्वनाथ माता के चरणों में ते बार इच्छामी करते हुए यही गुरु माँ से चाहूँगा कि गुरु माँ आपका सानिध्य खंडवा समाज को दोबारा मिले, और ऐसे ही ज्ञान की गंगा समाज में वापिस से बहे।